नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे अप्रैल महीने का करंट अफेयर, है ना। अप्रैल महीने का करंट अफेयर की बात कर रहे थे और उसमें से कुछ क्वेश्चन मतलब कि 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, सब्जेक्टिव का भी और ऑब्जेक्टिव का भी। तो आज हम बात करेंगे, पहले करेंगे सब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन करंट अफेयर का, उसका करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप से, ठीक ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको पिछले क्लास का क्वेश्चन याद होगा कुछ कुछ, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कुछ इस तरह से। हम यहाँ तक बात किए थे, है ना। हम कुछ यहाँ तक बात कर चुके हैं। हाँ जी, देखिए यहाँ पे बोल रहे थे कि यदि किसी कारण से बैंक डूब जाए तो उसमें जो खाता खोला हुआ है, जिसको बोलते हैं खाता धारक, उसको कितना पैसा मिलेगा अधिकतम। तो उसको मिलेगा कितना, 5 लाख। और फिर किए थे 24 फरवरी 2025 तक पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा मिलता है किसानों को, है ना, ये इसका कईवां किस्त दिया गया है। तो इसका दिया गया कईवां किस्त, 19वां किस्त जारी कर दिया गया है। 19वां किस्त जो है ना, इसका जारी कर दिया गया है ना। तो ध्यान रखेंगे, इसे कईवां किस्त, 19वां किस्त जारी किया गया है ना। इसका 19वां किस्त क्या किया गया है, जारी कर दिया है। तो इसको ध्यान रखेंगे। और फिर आगे बोले थे कि IMEC, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, आपको कहाँ पे पता, आपको कहाँ पे पता ही है ना। अभी गए हैं G7 समिट सम्मेलन, G7 की बैठक में गए हैं कनाडा। तो हम बात की कर रहे थे IMEC का, अगर उनका भाषण सुने होंगे आप तो, है ना। तो IMEC का मतलब होता है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ध्यान रखेंगे, चूंकि अभी गए हैं G7 के बैठक में, वहाँ भी चर्चा किए हैं। मोदी जी चर्चा बार बार करते रहते हैं, तो ये करंट का मुद्दा बना हुआ रहता है। यहाँ तक हम बात कर चुके थे, है ना। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, मतलब कि आज के सेशन का पहला क्वेश्चन में, है ना। आज के सेशन रहेगा, पहला क्वेश्चन है अब कौन आपका क्वेश्चन नंबर 33, है ना। आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको बोलते हैं नहाई, हम जिसको बोलते हैं क्या, NHAI, नहाई, है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसके अध्यक्ष बने हैं, रखिएगा, संतोष यादव। नाम याद रखेंगे, कौन बने हैं, संतोष यादव इसके अध्यक्ष बने हैं। और अगर सवाल पूछ दे कि हाल ही में संतोष जो नहाई के अध्यक्ष है संतोष यादव, इनके कार्यकाल में कितने वर्ष की वृद्धि कर दी गई है, तो याद रखेंगे इनके कार्यकाल में 2 वर्ष की वृद्धि कर दिया गया। पहले से ही ये थे, है ना, नए नहीं बने, ये पहले से ही थे, लेकिन इनके कार्यकाल में 2 वर्ष की वृद्धि किया गया है ना। जो स्टूडेंट या स्टूडेंट लड़का नया होगा, न्यू होगा इस क्षेत्र में, है ना, जो एक दो एग्जाम दिया, कभी एग्जाम दिया होगा, वो उसको लग रहा होगा ना कि ये 2 वर्ष पूछता है क्या। पहले के ज़माने में, मतलब पहले हम भी नहीं याद करते थे कि कितना बढ़ाया है, किसी को बढ़ाता 2 वर्ष, किसी को बढ़ाता 6 महीना, किसी को बढ़ाता 2 साल, है ना। तो ये पूछता है क्या। लेकिन एक बार SSC का एग्जाम देने गए थे CGL का, तो उसमें बता दिया था हमको, है ना, जल्दी से पढ़ते नहीं थे, तो उसमें पूछ दिया सवाल कि कितने वर्ष की वृद्धि की गई इस कार्यकाल में। तो ध्यान रखेंगे, सवाल बनता है इस तरह से, है ना, कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है उसके अध्यक्ष हैं कौन, संतोष यादव। इनके कार्यकाल में कितने वर्ष की वृद्धि की गई है, तो ध्यान रखेंगे 2 वर्ष के, 2 वर्ष के, कितने वर्ष के, 2 वर्ष के वृद्धि किया गया है, ध्यान रखेंगे। और अभी है कौन, तो यही हो जाएगा संतोष यादव, ठीक ना। तो सवाल ऐसे बनता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि नीति आयोग के CEO कौन है। ये वाला क्वेश्चन मतलब बनता रहता है हमेशा नीति आयोग से संबंधित सवाल, कि नीति आयोग के CEO कौन है, जिसको बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, है ना। ये है BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम जो है इसके क्या है, CEO है, किसके, नीति आयोग के। अच्छे से याद रखेंगे। और ये भी याद रखना है कि BVR सुब्रमण्यम के कार्यकाल को भी बढ़ाया गया है, ये कोई नए नहीं है, इनके कार्यकाल को क्या किया है, बढ़ा दिया गया है। और बढ़ा के कर दिया गया, कितना बढ़ा दिया गया, 1 वर्ष, है ना। तो सुब्रमण्यम साहब का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया गया है, 1 वर्ष इसका कार्यकाल जो है क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। ये याद रखना है ना। और क्वेश्चन नंबर 25 में है कि प्रधान आर्थिक सलाहकार, इसका मतलब है प्रधानमंत्री के जो प्रधान आर्थिक सलाहकार होता है, वो प्रधानमंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार
किसके कार्यकाल में कितने वर्ष की वृद्धि किया गया है? अच्छा पहले तो है कौन ये? तो ये है अनंत नागेश्वरन, याद रखेंगे। ये है कौन? अनंत नागेश्वरन प्रधानमंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार है। कौन? अनंत नागेश्वरन। और इनके कार्यकाल में वृद्धि किया गया कितने वर्ष के? 2 वर्ष के, 2 वर्ष के, ध्यान रखेंगे, है ना। और इसी तरह से क्वेश्चन है, अभी जो हाल ही में इस चर्चा में रहता है हमेशा कि मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ कौन है? तो मारुति सुजुकी के जो एमडी और सीईओ है ना, जो मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ है वो है कौन? हिसाशी ताकेउची इनके एमडी और सीईओ है। किसके? मारुति सुजुकी के। और ध्यान रखेंगे हिसाशी ताकेउची के कार्यकाल में 3 वर्ष की वृद्धि किया गया है, 3 वर्ष की वृद्धि किया गया है, ध्यान रखेंगे। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं कौन? संतोष यादव। इनके कार्यकाल में 2 वर्ष की वृद्धि हुई है। फिर बोले थे नीति आयोग के अध्यक्ष हैं आप के कौन? विभा सुब्रमण्यम। इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि हुई है। फिर बोले थे प्रधानमंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार है कौन? अनंत नागेश्वरन। इनके कार्यकाल में 2 वर्ष की वृद्धि हुई है। और फिर बोले हैं मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ है कौन? इसका सीईओ कौन है? हिसाशी ताकेउची। और हिसाशी ताकेउची के कार्यकाल में 3 वर्ष की वृद्धि हुआ है, 3 वर्ष की वृद्धि हुआ है ना। तो इस तरह से आप याद रखेंगे यहाँ तक, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हो गया कितना? 26। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, मतलब कि आगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। ध्यान रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये। यहाँ पे ये बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में, अच्छा ये नया है, इनके कार्यकाल में वृद्धि नहीं हुआ है ना। ये बहुत नए करंट अफेयर है। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में अभी कौन बने हैं? तो ये बने हैं ज्ञानेश कुमार। ध्यान रखेंगे, अगर ज्ञानेंद्र कुमार आएगा तो पिछले क्लास में बताए थे 5 महीने करंट अफेयर में कि ज्ञानेंद्र कुमार जो है वो है किसका? सीआरपीएफ का महानिदेशक है, सीआरपीएफ का ज्ञानेंद्र कुमार। और यही रहेगा ज्ञानेश कुमार। तो ध्यान रखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त। और ये जो बने हैं भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, है ना। कई में 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं कौन? ज्ञानेश कुमार। ध्यान रखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है, चुनाव आयोग जो होता है उसमें 3 सदस्य होता है। चुनाव आयोग जो होता है भारत में उसमें 3 सदस्य होता है। उसमें एक होता है अध्यक्ष और 2 बाकी सदस्य होता है। तो अध्यक्ष तो हो गए कौन? ज्ञानेश कुमार। बाकी जो 2 सदस्य है उनमें से एक है विवेक जोशी और एक है सुखबीर सिंह संधू। ध्यान रखेंगे विवेक जोशी का हाल ही में चयन किया गया, नियुक्त किया गया। तो ये भी इवेंट में आता है कि चुनाव आयुक्त के एक नए सदस्य कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? विवेक जोशी बने हैं कौन? नए अध्यक्ष। तो यहाँ से ये बात भी याद रखना है। और अब आते हैं बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तहत, है ना। बीसीसीआई हर वर्ष जो है ना देती है पुरस्कार। बीसीसीआई हर वर्ष जो है कौन क्या देती है? पुरस्कार। और इस पुरस्कार के तहत कौन कौन सा विजेता है? सवाल इससे बनता रहता है हमेशा एग्जाम के क्वेश्चन में, है ना। तो बीसीसीआई के जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होता है उसमें इसमें से है कि बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो याद रखेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है ना, वो दिया गया है किसको? सचिन तेंदुलकर को। किसको दिया गया है? सचिन तेंदुलकर को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और ध्यान रखेंगे बीसीसीआई के जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है उसी का नाम है सिक्के नायडू पुरस्कार। उसी का नाम है क्या? सिक्के नायडू पुरस्कार। तो सवाल ऐसे भी रह सकता है कि सिक्के नायडू पुरस्कार के विजेता कौन है? तब भी होगा सचिन तेंदुलकर। और फिर रहेगा बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के विनर मतलब विजेता कौन है? तब भी हो जाएगा कौन? सचिन तेंदुलकर ही हो जाएगा दोनों केस में, क्योंकि उसी का नाम है ये, है ना, सिक्के नायडू अवार्ड। और अब एक ऐसा क्वेश्चन और है कि बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर, बीसीसीआई के 2024 के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है बीसीसीआई के तहत अंतर्गत, है ना। तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जसप्रीत बुमराह। कौन हो जाएगा? जसप्रीत बुमराह, है ना। और ध्यान रखेंगे इसी के तहत बीसीसीआई के तहत जो है ना जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो बना है कौन? जसप्रीत बुमराह। इसी का एक और नाम है पॉली उमरीगर पुरस्कार। ध्यान रखेंगे अगर सवाल पूछ दे कि पॉली उमरीगर पुरस्कार किसे दिया गया 2024 का, तो ये भी किसका हो जाएगा? जसप्रीत बुमराह का।
क्यों? क्योंकि बीसीसीआई के क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ही नाम है पॉली उमरिगर पुरस्कार। तो ये भी आपको याद रखना है ना। इसी में से अगर सवाल रहेगा कि बीसीसीआई के किस महिला खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है, बीसीसीआई के द्वारा किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो याद रखेंगे कौन हो जाएगा? स्मृति मंधाना। कौन हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को मिला है बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मिला है। तो इसको ध्यान रखेंगे, है ना। और इसी में से एक और अगर रहेगा कि बीसीसीआई के पदार्पण के लिए सबसे बढ़िया पदार्पण किसका हुआ है, इसके लिए पुरस्कार किसको मिला है? तो मिला है सरफराज खान को, टेस्ट में बढ़िया खेला था, है ना। और इसी में से एक और पुरस्कार बढ़िया क्वेश्चन है कि बीसीसीआई के अन्य जो होता है जिसको बोलते हैं प्रमुख पुरस्कार, बीसीसीआई के सर्वोच्च पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है आपको किसको? ये मिला है आपका इसमें नहीं हुआ, ये मिला है आर अश्विन को। ये मिला है किसको? आर अश्विन को। ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहां से याद रखना है। हो गया। अब आते हैं आगे, है ना। अब इसके बाद का क्वेश्चन करते हैं आगे में। अब यहां से अगर बात करते हैं हम आगे, तो आते हैं कहां पे? तब आते हैं आपका, हाँ ये हो गया था 27, है ना। और अब आते हैं 28 में। 27 हो गया, 28 तो हो ही गया, है ना। और अब आते हैं 29 में। हाँ 29 ये होना चाहिए। हाँ ये देखिए, ये हो गया आपका कौन? 29। चलिए, ये हो गया आपका 29 का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में है कि 67वें ग्रेमी अवार्ड के बारे में पूछा है क्वेश्चन। 67वें ग्रेमी अवार्ड, है ना। ग्रेमी पुरस्कार जब मिलता है, सवाल इससे बहुत बार बनते रहता है, अगर पूछता है तो जल्दी नहीं बन पाता है। तो इसको अच्छे से आप रखेंगे ध्यान में, अच्छे से। देखो बोला है कि 67वें ग्रेमी अवार्ड 2025 जो है, इसका विनर कौन कौन है। तो इसमें पहले किस किस प्रकार का पुरस्कार मिलता है, पहले इसको जान लीजिए। 67वें ग्रेमी अवार्ड मतलब ग्रेमी अवार्ड का जो पुरस्कार मिलता है वो मिलता है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है किसको? ये मिला है केंड्रिक लैमर को। ये मिला किसको? केंड्रिक लैमर को। तो ध्यान रखेंगे, ग्रेमी अवार्ड के तहत रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? केंड्रिक लैमर को दिया गया है। और काहे दिया है, क्या किया है? ये तो ये जो सॉन्ग गाना गाया है वो गाया है नॉट लाइक अस, नॉट लाइक अस, है ना। मतलब कि जो हम लोग जैसा नहीं है, ये पुरस्कार ये गाना गाया है, इसी के लिए मिला है। तो क्या केंड्रिक लैमर को मिला है क्या? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। ध्यान रखेंगे, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है किसको? केंड्रिक लैमर को। और इसी में है 67वें ग्रैमी अवार्ड के तहत ही सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार। इसी में रहेगा अगर सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार, तभी केंड्रिक लैमर ही करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर दोनों केंड्रिक लैमर को ही मिला था। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर दोनों मिला है किसको? केंड्रिक लैमर को। तो ध्यान रखेंगे, केंड्रिक लैमर को ही मिला है। और एक रहता है इसमें 67वें ग्रैमी अवार्ड में कि एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? तो ध्यान रखेंगे, ये मिला है बियोंसे को, है ना। एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? बियोंसे को मिला है, बियोंसे को। ध्यान रखेंगे, है ना, बियोंसे को। और बियोंसे जो गाना गाया है वो गाया है काउ बॉय कार्टर। काउ बॉय कार्टर जो है इसका क्या है? सॉन्ग का नाम है। ध्यान रखेंगे, जो केंड्रिक लैमर का नाम, केंड्रिक लैमर का जो सॉन्ग है वो है नॉट लाइक अस, और जो बियोंसे का सॉन्ग का नाम है वो क्या है? काउ बॉय कार्टर। ध्यान रखेंगे, बियोंसे जो मिला है इसको मिला है एल्बम के लिए, इसको मिला है किसके लिए? एल्बम के लिए। और केंड्रिक लैमर को मिला है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, एक मिला है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, एक मिला है केंड्रिक लैमर को किसके लिए? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, और एक मिला है सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अभी आएगा इसका सब्जेक्टिव भी।
और क्वेश्चन नंबर एक बढ़िया लगा है, क्वेश्चन बढ़िया एक है 29 नंबर में ही कि देखिए एक जो है ना भारत की है चंद्रिका टंडन, भारत के है कौन, चंद्रिका टंडन। इनको जो है ना बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट और चैंट एल्बम के लिए पुरस्कार दिया गया है, ग्रैमी अवार्ड, ध्यान रखेंगे। तो सवाल रहेगा कि किस भारतीय को न्यू एज एम्बिएंट और चैंट एल्बम के लिए पुरस्कार दिया गया, किसको दिया गया है, चंद्रिका टंडन को, चंद्रिका टंडन को याद रखेंगे। और इसके बाद आते हैं किसके लिए, किसमें, बाफ्टा अवार्ड में, है ना। तो देखिए तो ग्रैमी अवार्ड का क्या क्वेश्चन हो गया, एक तो हो गया आपका कौन, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कौन था, केंड्रिक लैमर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर तो केंड्रिक लैमर, सॉन्ग ऑफ द ईयर तब भी केंड्रिक लैमर ही, और रहेगा एल्बम ऑफ द ईयर तो जगह बियॉन्से, एल्बम ऑफ द ईयर में कौन जगह, बियॉन्से। अच्छा एक तो कर भी नहीं किए, एक ये होता है प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर, प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर, है ना, ये होता है अच्छा ये मिला है किसको, ये मिला है आपको थी के लिए, है ना, ये मिला है आपको चैपल रोआन के लिए, है ना। हालांकि जल्दी नहीं पूछता है ये प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर, मेरे से पूछता है यही तीन को, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर और एल्बम ऑफ द ईयर, यही तीन को पूछेगा मेन रूप से, तो इसी तीन को फोकस करना है ज़्यादातर, है ना। और ये बढ़िया क्वेश्चन है चंद्रिका टंडन के बारे में, है ना, क्या लिखा है, ये न्यू एज एम्बिएंट और चैंट एल्बम, तो ध्यान रखेंगे। आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि बाफ्टा के बारे में दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ किसके बारे में, बाफ्टा पुरस्कार के बारे में, जिसका मतलब फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ध्यान रखेंगे, है ना। अच्छा यहाँ पे एक चीज छूट रहा था, चंद्रिका टंडन जो लिखी है ना, चंद्रिका टंडन का जो बुक का सॉन्ग का नाम है उसका नाम है क्या, त्रिवेणी, इसके जो एल्बम निकाली है ना उसका नाम है क्या, त्रिवेणी, याद रखेंगे, चंद्रिका टंडन का नाम क्या है, त्रिवेणी। बाफ्टा पुरस्कार जो मिला है इस वर्ष 2025 में कौन मिला है, 78वां मिला है, 2025 में जो पुरस्कार मिला है बाफ्टा प्राइज का वो मिला है, क्या पुरस्कार 2025 का 78वां मिला है, 78वां पुरस्कार मिला है 2025 में। और ध्यान से सुनिएगा, बाफ्टा पुरस्कार में रहेगा सर्वोच्च अभिनेता का पुरस्कार, तो बोलना है एड्रियन ब्रॉडी, सर्वोच्च अभिनेता का पुरस्कार कौन हो जाएगा, एड्रियन ब्रॉडी, सर्वोच्च अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी। आप देखेंगे सर्वोच्च बोलेगा तो ए नंबर, सर्वोच्च बोलेगा तो ए नंबर, है ना, ए से एड्रियन ब्रॉडी, है ना। और ये जो फिल्म में काम किया है उसका नाम है द ब्रूटलिस्ट, और ये पिक्चर जो है बहुत फेमस हुआ है, द ब्रूटलिस्ट पिक्चर है ना। तो बाफ्टा के सर्वोच्च अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है, एड्रियन ब्रॉडी को, ये किस फिल्म में काम किया है, द ब्रूटलिस्ट में, है ना। और यही रहे बाफ्टा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है, तो इसमें होता है मिक्की मैडिसन, ये होता है कौन, मिक्की मैडिसन। तो बाफ्टा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है, तो किसको मिला है, ये मिक्की मैडिसन को मिला है, मिक्की मैडिसन। और ये काम की है पिक्चर इनोरा में, तो इनोरा इसके पिक्चर का नाम है, उसके पिक्चर का नाम है कौन, द ब्रूटलिस्ट। और ध्यान रखेंगे बाफ्टा में ही सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर रहेगा या सर्वश्रेष्ठ इसको बोलते हैं निर्देशक, इसका पुरस्कार किसको मिला है, तो इसका पुरस्कार मिला है किसको, ब्रैडी कॉर्बेट, ध्यान रखेंगे। एक बोले हैं हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में एड्रियन ब्रॉडी, अभिनेता में कौन, एड्रियन ब्रॉडी, और अभिनेत्री में बोले हैं मिक्की मैडिसन, है ना। तो अभिनेता रहेगा तो एड्री ब्रॉडियन, अभिनेता रहेगा तो एड्री ब्रॉडियन, है ना, अभिनेता रहेगा तो कौन हो जाएगा, एड्रियन ब्रॉडी, और अभिनेत्री रहेगा तो मिक्की मैडिसन, और अगर रहेगा डायरेक्टर तो ध्यान रखेंगे होता है कौन, ब्रैडी कॉर्बेट। और यही ब्रैडी कॉर्बेट है जो पिक्चर बनाया है द ब्रूटलिस्ट पिक्चर बनाया है कौन, यही ब्रैडी कॉर्बेट, ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि बाफ्टा के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है किसको, कॉन्क्लेव को, किसको मिला है, कॉन्क्लेव को। बाफ्टा के सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार किसको मिला है, कॉन्क्लेव को मिला है ना, कॉन्क्लेव को मिला है, कॉन्क्लेव पिक्चर को, ठीक ना। तो ये भी याद रखना है। और 31 में है कि ब्रिटेन मानद नाइटहुड सम्मान के पुरस्कार या उपाधि किसको दिया गया है ना। ब्रिटेन मानद नाइटहुड सम्मान किसको मिला है, तो ये मिला है एन चंद्रशेखरन को मिला है ना। देखो अभी हम बोल रहे थे, है ना, एक बोल रहे थे अनंत नागेश्वरन, और यहाँ पे है एन चंद्रशेखरन, नाम थोड़ा सा एक है लेकिन अलग अलग है, ध्यान रखेंगे। अनंत नागेश्वरन जो है वो कौन है, वो है प्रधानमंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार,
और एन चंद्रशेखरन जो है वो है टाटा समूह के चेयरमैन। वो कौन है? टाटा समूह के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन साहब। और इनको जो पुरस्कार मिला है वो क्या मिला है? ये मिला, इनको मिला है ब्रिटेन के मानद नाइटहुड सम्मान मिला है। तो मिला क्या? ब्रिटेन के नाइटहुड सम्मान मिला है ना, ध्यान रखेंगे। और अब आते हैं आगे। आगे है आपको कुछ जो बहुत दुनिया में फेमस व्यक्ति थे जिनका हाल ही में देहांत हो गया है, तो काफी चर्चा में रहते हैं, है ना, उनके बारे में आते हैं थोड़ा सा आगे यहाँ पे। हाँ देखिए 32 में है, हाँ क्वेश्चन नंबर 32 में है कि जो निधन हो गया, मतलब कि जिनका देहांत हो गया है, हाल ही में बहुत चर्चित व्यक्ति रहे, सवाल उसे बनता रहता है अक्सर, है ना, कि सैम नुजोमा जो है कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो ध्यान रखेंगे ये थे नामीबिया के पहले राष्ट्रपति। सैम नुजोमा किस देश के पहले राष्ट्रपति थे? तो ये थे नामीबिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट, मतलब पहले राष्ट्रपति थे। और दूसरा नंबर में है कि नवीन चावला का संबंध किस क्षेत्र से रहेगा? देखिए ये रहे हैं क्या? मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। ये क्या रहे हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त। जो अभी बोल रहे थे क्वेश्चन कि वर्तमान में भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार था ना 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त। तो उसी प्रकार से ये नवीन चावला क्या रहे हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। और ये एक बुक भी लिखे हैं, मदर टेरेसा नाम से एक बुक लिखे हैं, तो बनता है क्वेश्चन यहाँ से। और एक है आगा खां फोर का नाम था प्रिंस करीम अल हुसैनी, जिसको बोलते हैं आगा खां फोर। ये जो रहे हैं ना इस्लाम के आध्यात्मिक नेता रहे हैं। और कईवें नंबर के? तो 49, मतलब कि 49वें नंबर के इस्लाम के आध्यात्मिक नेता रह चुके हैं। कौन? आगा खां फोर। रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। और अब आते हैं 33 में वही लिखे हैं फरवरी महीने जितना भी करंट अफेयर, फरवरी माह में जितने भी दिवस होते हैं ना, दिवस फरवरी महीने जितना भी दिवस है वो सब लिखा हुआ देखिए। 2 के है वेटलैंड दिवस, जिसको बोलते हैं आर्द्रभूमि दिवस। 4 के है कैंसर दिवस, 4 के होता है श्रीलंका दिवस। 10 के होता है दालहन दिवस, मतलब दाल दिवस। और 10 फरवरी को होता है क्या? कृमि मुक्त दिवस। 10 फरवरी को होता है कृमि मुक्त दिवस। क्वेश्चन पूछा हुआ है हाल ही के एग्जाम में, कोई एग्जाम में, है ना। ये भी सब क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, ये तो बार बार पूछता रहता है वेटलैंड वाला, है ना। 10 को होता है क्या? दाल दिवस। और 10 को होता है डिवर्मिंग डे। 10 को होता है क्या? डिवर्मिंग डे। तो यही हो गया डिवर्मिंग डे, मतलब कृमि मुक्ति दिवस, जिसको बोलते हैं डिवर्मिंग डे। अंग्रेजी में बोलते हैं डिवर्मिंग डे, हिंदी में बोलते हैं कृमि मुक्ति दिवस। आप रखेंगे, अगर ऐसे पूछ दिया कि हम बतावे कृमि मुक्ति दिवस, एग्जाम में आ जाए डिवर्मिंग डे, मतलब समझिए नहीं क्या होता है। यही होता है इंग्लिश और हिंदी में। एक होता है विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी। विज्ञान में महिला और बालिका की भागीदारी का दिवस कौन होता है? 11 फरवरी। और 12 फरवरी का होता है उत्पादकता दिवस। 12 फरवरी को क्या उत्पादकता दिवस। 13 के होता है रेडियो दिवस, जो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 13 फरवरी को क्या होगा? रेडियो दिवस। और 20 फरवरी के होता है संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस कब? 20 फरवरी के। और 20 फरवरी को होता है क्या? स्टेटहुड दिवस। आप रखेंगे, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 20 फरवरी 1987 ईस्वी को स्टेट के उपाधि दिया गया था। उसी दिन से मनाते हैं क्या? स्टेटहुड दिवस। कौन कौन? तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। कब? 20 फरवरी। कब? तो 20 फरवरी 1987 ईस्वी को मना था, ये राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था, तो मनाते हैं क्या? स्टेटहुड दिवस, है ना। और अब आते हैं 22 क्वेश्चन नंबर 21 में, है ना। अच्छा यहीं पे है 21 फरवरी को मनाते हैं मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी को मनाते हैं मातृभाषा दिवस। 24 फरवरी को मनाते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। ध्यान रखना, एक है 12 फरवरी, यहाँ पे है उत्पादकता दिवस। और एक है 24 फरवरी, यहाँ पे है क्या? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। और एक आ जाएगा सबसे फेमस 28 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। तो ये सब दिवस है, इसको भी आलोचना है, साथ साथ में करते चले आगे रहेगा, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आगे है कुछ बुक का नाम है, कुछ बुक्स का नाम दिया हुआ है जो बढ़िया बुक है ना। हमेशा से बुक पूछते रहेगा, बुक के नाम के कौन कौन इसके लेखक रह चुके हैं, ठीक ना। इसके लेखक कौन कौन रह चुके हैं, तो सवाल यहाँ बनते रहता है, ध्यान सुनेंगे। सबसे पहला बुक का नाम लिखे हैं द सर्कल ऑफ लाइफ। द सर्कल ऑफ लाइफ, इस बुक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखेंगे, द सर्कल ऑफ लाइफ जो बुक है उसके लेखक है कौन? सुधा मूर्ति जो है, इसके कौन है? लेखक है द सर्कल ऑफ लाइफ के, है ना। अगर आप देखते हो कपिल शर्मा के शो, तो वहाँ पे ये मतलब हस्बैंड वाइफ पति पत्नी आई थी यहाँ पे, है ना, सुधा मूर्ति।
ठीक ना। चलिए, और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, बुक में ही है, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। ये किसका बुक है? तो ये बुक है अरुणा शौरी का। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट के लेखक कौन है? अरुणा शौरी है। अरुणा शौरी बढ़िया, आजकल सावरकर जी बहुत छाए हुए रहते हैं राजनीति के गलियारे में, तो याद रखेंगे इसको, है ना। तो द न्यू आइकन सावरकर एंड फैक्ट्स के लेखक कौन हो गया? अरुण शौरी हो गया, अरुण शौरी। और एक क्वेश्चन बढ़िया है, ऑर्बिटल, है ना, द ऑर्बिटल के लेखक कौन रहेगा? इसको जगह सामंथा हरवे जो है इसका राइटर है किसका? ऑर्बिटल के। और पिछले क्लास में क्वेश्चन वाइल्ड फिक्शन के लेखक कौन है? अमिताभ घोष, है ना। वाइल्ड फिक्शन के लेखक कौन? अमिताभ घोष हो जाएंगे वाइल्ड फिक्शंस के लेखक, है ना। तो इस तरह से कुछ हो गया आपका क्या, बुक्स, जो आपसे सवाल पूछता रहता है बुक्स के बारे में। तो अब हो गया क्वेश्चन नंबर 34 और आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 35, मतलब कि 35 में, है ना। ये हो गया, यहाँ से आ गया, और ये 35 मतलब 35 नंबर कहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा? 35 जो क्वेश्चन होगा ये कहाँ पे हो जाएगा? ये आइए यहाँ पे है ना। यहाँ पे देखिए 35 क्वेश्चन नंबर में है कि आदि महोत्सव जिसको बोलते हैं जनजातीय महोत्सव, है ना। आदि महोत्सव को ही बोलते हैं क्या? जनजातीय महोत्सव। ध्यान रखेंगे, आदि महोत्सव रहे या रहे जनजातीय महोत्सव, तो ये कहाँ पे मनाया गया है, किस शहर में मनाया गया है? ध्यान रखेंगे, ये मनाया गया कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ बनाया गया है? नई दिल्ली में मनाया गया है। आदि महोत्सव रहे या जनजातीय महोत्सव रहे, यह हर साल मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में, है ना। और इसकी जो उद्घाटन की थी शुरू में, वो की थी कौन? द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, है ना। मतलब कि आदि महोत्सव के उद्घाटन कौन की था? द्रौपदी मुर्मू की थी। और आपको पता ही होगा कि द्रौपदी मुर्मू जो है एक आदिवासी क्षेत्र से, आदिवासी समुदाय से आती है ना। देखेंगे ये हो गया कौन? आदिवासी जनजातीय महोत्सव। और अब आते देखो, आदिवासी महोत्सव में जो है ना कुछ आदिवासी लोगों का नृत्य को पेश किया गया था। सवाल देखिए, अब ऐसा नहीं है कि अगर देखो पूछ दिया कि यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे लिखे छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है ना। तो ये ऐसा ना सोचेगा कि छऊ नृत्य जो है हो गया कौन? स्टैटिक हो गया, या तो नृत्य से पूछ दिया। नृत्य से तो है ही है, लेकिन करंट में यह कहीं ना कहीं इसका प्रदर्शन हुआ है, तब पूछ रहा है। तो आजकल ना ज़्यादातर जो नृत्य पूछता है, फोक डांस वगैरह पूछता है ना, वो पूछता है इसीलिए कहीं ना कहीं वो चर्चा में रहा है, जनरली तब पूछता है ना। तो चर्चा में रहा है, उसी को क्यों बढ़िया पढ़ लिया जाता कि वही सवाल पूछेगा तो हम इजीली कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप देखते हैं करंट अफेयर, है ना, उसमें भी मेरा वाला, तो उसमें सिर्फ करंट अफेयर नहीं रहेगा, उससे संबंधित अगल बगल की जितना भी चीज़ है सब शामिल करेंगे। और अभी तो हम कम शामिल कर रहे हैं, है ना, अभी हम शामिल कर रहे हैं कम। जब हम करेंगे जून से ना, तो देखिएगा अगल बगल का जितना भी करंट के आसपास में रहेगा सबका बखिया उधर देंगे हम एक ही क्वेश्चन में, है ना। तो थोड़ा सा सब्र कर रहे हैं, है ना। चलिए अब आते हैं आगे कहाँ पे है। हाँ देखिए, कुछ नृत्य है, फोक डांस जिसको बोलते हैं। छऊ नृत्य कहाँ पे होता है? झारखंड में। झारखंड के आदिवासी लोग करते हैं क्या? छऊ नृत्य। आज रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। छऊ नृत्य कहाँ पे? झारखंड में। और यही रखेंगे एक आध गौर मारिया नृत्य कहाँ पे होता है? ये होता है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। गौर मारिया नृत्य कहाँ पे होगा? छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखेंगे। और एक है सिद्धि धमाल कहाँ पे होता है? ये होता है गुजरात में। ऐसे भी आजकल गुजरात के लोग जो है धमाल किया हुआ है राजनीतिक क्षेत्र में, है ना। या तो राजनीतिक क्षेत्र में हो, या बिजनेस के क्षेत्र में हो, या पैसा के क्षेत्र में हो, है ना, या पैसा लेकर भागने के क्षेत्र में हो, सब में यही कमाल किया हुआ है, पैसा लेकर भाग दिया है। तो सिद्धि धमाल कहाँ का हो गया? गुजरात के हो गया फोक डांस। और एक है और अंगी गेर जो डांस होता है वो कहाँ पे होता है? वो होता है राजस्थान में। अंगी गेर कहाँ पे होगा? ये होता है आपका राजस्थान में होता है अंगी गेर डांस। और एक और होता है काल बेलिया भी होता है राजस्थान में ही, है ना। तो अंगी गेर और काल बेलिया ये सब कहाँ पे हो जाएगा? राजस्थान में। हम एक बार फिर से जल्दी से रिपीट कर देते हैं। अगर रहेगा छऊ तो बोलना है झारखंड। अगर रहेगा क्या? छऊ तो बोलना है झारखंड। अगर रहेगा गौरी मारिया, अगर रहेगा कौन? गौरी मारिया या गौर मारिया, तो बोलना छत्तीसगढ़, तो बोलना है क्या? छत्तीसगढ़। अगर रहेगा सिद्धि धमाल तो बोलना है गुजरात। अगर रहेगा अंगी, है ना, अगर रहेगा अंगी गेर तो बोलना राजस्थान। और अगर रहेगा काल बेलिया तो बोलना है राजस्थान।
दोनों केस में यही होगा, ठीक ना। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में कि सूरज कुंड मेला कहाँ लगा है इस बार। सूरज कुंड मेला जनरली लगभग लगता है हरियाणा में ही। सूरज कुंड मेला हमेशा जो लगता है कहाँ पे, हरियाणा में ही होता है। और हरियाणा के कहाँ पे हुआ है इस बार, तो हरियाणा के हुआ है फरीदाबाद शहर में। हरियाणा के फरीदाबाद शहर में हुआ है क्या, सूरज कुंड मेला। और क्वेश्चन नंबर आगे है कि अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन जो हुआ है कहाँ पे, दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है ये, दिल्ली में हुआ है, ठीक ना। अब इसके आगे लगता है नहीं किए हैं क्वेश्चन, है ना। आगे किए हैं लेकिन सब्जेक्टिव में तो कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में इसके आगे नहीं किया हुआ। तो आज यहीं तक छोड़ते हैं, है ना। आज छोड़ते हैं यहीं तक, सूरज कुंड मेला तक ही, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव अभी तक यहीं तक बनाए हैं, है ना। तो ये हो गया पूरा का पूरा क्या, ऑब्जेक्टिव, सॉरी सब्जेक्टिव, है ना। और अगर सब्जेक्टिव को अगर बढ़िया देखे होंगे आप, एक दो बार इसको देख लो, एक बार दो बार तीन बार देख लो, है ना। और जब इसको देखा जाएगा तब करिए आप इसी का ऑब्जेक्टिव, बड़ा मजा आएगा, तुरंत फटाफट बनेगा क्वेश्चन, है ना। तो आइए अब करते हैं यहाँ से क्या, ऑब्जेक्टिव, हाँ। तो अब करेंगे यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन।